जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय साठ परमागम की 90 और 91वीं गाथा चल रही है। गाथा का अर्थ हुआ था और टीका भी आधी पढ़ ली थी और आज जो पढ़ना है वो बहुत मार्मिक है। जिस प्रकार मंत्र की साधना करने वाला साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यान का कर्ता होता है और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों के अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के कर्ता हुए बिना व्याप्त विष स्वयमेव उतर जाता है। स्त्रियां स्वयमेव विडंबना को प्राप्त होती हैं और बंधन स्वयमेव टूट जाते हैं। ये 3 उदाहरण दिए उन्होंने। आचार्य बार बार ये कह रहे थे कि जब आत्मा में मोह राग द्वेष रूप भाव परिणमित होता है तो आत्मा मोह राग द्वेष रूपी भावों का कर्ता तो होता है, लेकिन उससे जो ज्ञानावरण आदि कर्म बनते हैं, कारमान वगणा ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमित होती है, वो स्वयं परिणमित होती है। उस क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है। क्या? तो शिष्य का प्रश्न है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ आत्मा बैठा और कारमान वगणा बिल्कुल अलग है और वो अचेतन है और वो अपने आप कैसे परिणमित हो जाती है? और हम तो देखते हैं कि जब यहाँ मोह राग द्वेष भाव होते हैं वो तभी परिणमित होती है। अब परिणमित होने में भी एक बात और है कि वो परिणमित होकर किस जीव के आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक होकर बंधेगी। समझ आए ना? तो कहते उस जीव के कि जिस जीव का राग का जो करता है ना, राग उसमें निमित्त पड़ेगा। ऐसा नहीं चाहे जिसको चढ़ जाएगी, निमित्त तो पड़ा हमारा राग और वो कारमान वगणा तुमसे जाके चढ़ जाएगी। और कारमान वगणा का अपन बोलते आना 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 माने यहाँ ही कारमान वगणा होती है, वो भी परिणमित हो जाती है और दूर से आकर के भी परिणमित होती है। तो आना कोई क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया कोई अनिवार्य नहीं है। अब सवाल ये है कि जो कारमान वगणा कर्मरूप परिणमित होकर मेरे से बंधी है, उसमें मेरा राग द्वेष निमित्त हुआ है। राग द्वेष माने मोह राग द्वेष। एक बात ध्यान रखो, जहाँ मोह लिखा हो तो वहाँ पर दर्शन मोह चारित्र मोह दोनों लेना, और गहराई में जाकर के आप देख सकते हैं कि वहाँ चारित्र मोह लेना कि दर्शन मोह लेना। राग लिखा हो, क्योंकि राग चारित्र मोह का ही भेद है, तो ये मत समझ लेना कि यहाँ चारित्र मोह का ही निमित्त है। मिथ्यात्व के अर्थ में भी राग शब्द का प्रयोग जनवाणी में किया जाता है। क्या? इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत अवश्य है। असली समस्या ये है, कहते हैं कि जब मेरा राग माने मिथ्यात्व राग सब निमित्त है उसमें, तो मेरे कोई चेंटेगी वो कर्म, तुम्हें नहीं चेंटेगी। यदि वो अपने आप ही परिणमित होती है तो ये ऐसा क्यों है? ये समस्या है। फिर तो वो परिणमित हुई और जहाँ बगल में जो आत्मा होगा वहीं चेंट जाती है, बस खत्म है, उसको ही चेंट जाती ना है। और ये इतनी दूर रह करके कैसे चेंट?
चढ़ जाती है, ख्याल में है ना। यहाँ तो चढ़ती है तो क्षेत्र से दूरी नहीं है। तो आचार्य कहते निमित्त नैमित्त के संबंध में क्षेत्र से दूरी भी हो तो भी होता है। उसके लिए 3 उदाहरण दिए हैं। कौन कौन से 3 उदाहरण हैं? मंत्र की साधना करने वाला साधक उस प्रकार के ध्यान भाव से स्वयं ही परिणमित होता हुआ वो मंत्र का ध्यान करता है, मुंह से भी मंत्र नहीं बोलता, मन में ही सोचता है और सामने वाले का जहर उतर जाता है। क्या देखा ना, परिणमित होता हुआ ध्यान का करता होता है, तो ऊपर करेगा तो कैसे आएगा जी। और वह ध्यान भाव समस्त साध्य भावों के अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर साधक के करता हुए बिना विष स्वयं उतर जाता है। उन्हें साधक के मन साधक उस विष उतारने की क्रिया का करता नहीं है और विष उतर जाता है। स्त्रियां स्वयं विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं और बंधन स्वयं छूट जाते हैं। अभी 3 चीजें उस वक्त प्रसिद्ध थी। अब बंधन टूट जाते हैं तो अपना मानतुंगाचार्य का उदाहरण है शास्त्र में, और विष तो उतरते हुए आज भी अपन देखते हैं, वो मंत्र पढ़ता है और वहाँ विष उतर जाता है और स्त्रियां विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं। वो जो करते हैं ना ऐसे मंत्र तंत्र, किसी को वो बोलते हैं, वो क्या हिप्नोटाइज भी करते हैं ना, तो उससे स्त्रियों को क्यों लिखा, पुरुषों को क्यों नहीं लिखा? पुरुष भी तो हो जाते हैं लेकिन स्त्रियां जल्दी हो जाती हैं, भावुक जो होती है ना ज़्यादा। तो वो कहते मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत मार्मिक बात कि आचार्य की बुद्धिमानी इस बात में देखो कि वे उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते कि ये सब धूर्त हैं, बदमाशी करते हैं, कुछ होता जाता है ही नहीं, वो सांप का विष तो अपने आप ही उतरना था, ऐसा ऐसा किया और मेरे से हो गया, ऐसा कहते ना। और स्त्रियाँ मेरे से विडंबना को प्राप्त हो गई। और तीसरा क्या है, अरे वो बंधन टूट गए कि मन टूटते हैं तो तोड़ के वो काल में बताओ, वो बंधन तोड़ के भक्तामर के काव्य बोल के हम बांध देते हैं अच्छी तरह से, रस्सी के तोड़ के बता दो तुम क्यों। आचार्य कहते हैं मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो ये कहता हूं कि ये हो जाते हैं, मैं मंत्र तंत्र करूंगा और तुम्हारे हो जाएंगे इसके लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जगत में मान्य है कि हो जाते हैं, वो प्रयोग करके दिखा देते हैं ना ऐसा। तो वो कहते क्या गजब है। ऐसे ही यहाँ आत्मा तो सिर्फ राग भाव रूप परिणमित होता है और वहाँ वो कर्म बन जाते हैं। अब 2 ही लेना कि वहाँ स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होती हैं और विष उतर जाता है। तो ऐसे मंत्र से विष उतर सकता है तो मंत्र से विष चढ़ भी सकता है, दोनों में निमित्त हो सकता है। लेकिन कोई चढ़ाने के लिए तो क्यों आएगा किसी के पास ऐसा मंत्र हो कि वो किसी को विष चढ़ा दे, क्यों? तो कोई उसके पास क्यों आएगा? और ऐसा मंत्र किया तो आपको सुनने में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ हमें चाहिए। क्यों चाहिए? कि वो कर्म का बंधन बंध जाता है और कर्म का बंधन टूट जाता है। हमें टूट जाने वाला उदाहरण चाहिए, इसलिए उन्होंने बंधन टूट जाते हैं लिखा। अध्यात्म समझ में आया कि नहीं आया क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आत्मा का हम ध्यान करते हैं तो कर्म के बंधन टूट जाते हैं, वहाँ उनकी निर्जरा हो जाती है, कर्म द्रव्य कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो बंधन टूटना है ना। यदि हम उससे इनकार करते हैं कि मानतुंगाचार्य की वो बेड़ियाँ नहीं टूटी थी, तो फिर एक कर्म बंधन भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि आत्मा में और कर्म बंधनों में अत्यंता भाव की दूरी है, यद्यपि वे एक क्षेत्रावगाही हैं।
तो यहाँ कह रहे दूर के भी हो जाते हैं तो एक छात्रावाई के क्यों नहीं होंगे? हमें तो मोक्ष मार्ग खोलना है ना, है? वो बंध जाते हैं, हम इसका उदाहरण क्यों दें? सांप का जहर चढ़ जाता है, इसका उदाहरण क्यों दें? हम तो उतर जाता है और बंधन टूट जाते हैं, इसका उदाहरण देंगे। और पॉजिटिव लेना है तो स्त्रियां विडंबना को प्राप्त हो जाती। ये दोनों ही तरह के उदाहरण न लिए, पॉजिटिव भी हो सकता है निमित्त नैमित्तिक संबंध और नेगेटिव भी हो सकता है निमित्त नैमित्तिक। वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि बिल्कुल वज्र की दीवार बीच में हो तो मंत्र साधक को इसकी जरूरत नहीं है। आजकल तो और गजब चला है, रेकी, रेकी सुनी तुमने? कोई नाम सुना कि रेकी का है? वो कहते हैं कि आप अमेरिका में रहना और हम यहाँ से आपकी रेकी कर देंगे तो आपका गला ठीक हो जाएगा। क्यों? अब वो सत्य है कि झूठ है, गला ठीक होगा कि नहीं होगा? क्यों? हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम तो मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? कि हमें ये बताना इतने दूर का निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी ये ऐसा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हमें तो ये सिद्ध करना है। समझ में आई ना? अब हमारी बात ये है कि इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये सिद्ध करना है साथ में। इतना हो जाता है तो क्या गजब हो गया। तुमने मंत्र पढ़ा और उसका जहर उतर गया, इसमें हमें ऐतराज नहीं है। वो जहर तुमने उतारा, बेवकूफ़, तुम नहीं उतार सकते हो, तुम्हारे उतारने से नहीं उतरा है, वो स्वयं ही उतरा है। हमारी ये समस्या है। और उसकी ये समस्या है कि जहर उतर गया तो मैं करता हूँ। वो प्रयोग कर करके इसलिए दिखाता है क्या? हाँ, तुम्हें समझे ना? अभी एक जादूगर यहाँ आता है और वो फूलों की एक माला उसने निकाली एक डब्बे में से, फिर आपके सामने फूलों की माला उसी में डाल दी और फिर उसमें से एक मछली निकाल दी और फूलों की माला गायब। क्या हमें दिख रही है? कहाँ दिख रही है? हमें दिख रही, सब बात बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। लेकिन फूलों की माला मछली नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। जो हमारा वो सिद्धांत है वो पक्का है, हम उसमें से नहीं देखना चाहते हैं। उसमें क्या है? वो तो बन जाए। मछली का शरीर भी पुद्गल का है और मूल माला भी पुद्गल की है। वो पुद्गल के पुद्गल में परिणमन होना तो कोई खोज बड़ी बात है नहीं है। इतना सा बीज और इतना सा धूल मिट्टी, खाद, गोबर, ये मिलके बहुत बढ़िया पेड़ पौधा बन के कितने बढ़िया फूलों की माला बन जाती है। क्या है उसमें गजब? तो थोड़ी जल्दी बन गई। मना हम वो आचार्य देव उसमें उलझना ही नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने जे दफे झाड़ा ते दफे सामने वाले का जहर उतर गया। अब कैसे नहीं मानोगे तुम मुझे करता? ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि उतर जाता है, लेकिन वो मंत्र के रूप परिणमित तू स्वयं ने हुआ, तू उस भाव का करता है और वो जहर उतरने रूप क्रिया का करता जहर में है, उसका करता वो जहर है, तू करता नहीं है, क्योंकि तू उस रूप परिणमित नहीं हुआ। और निमित्त नैमित्तिक संबंध में तो हमें कोई ऐतराज है ही नहीं। रमल जी ने इसी के लिए लिखा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। हम क्या करते हैं? क्यों? ऐसा जब केस आता है, अच्छा तुम उतार के बता, इसका उतार के बता, उसका बता, इसका नहीं हुआ, ये नकली होगा, तेरा आदमी होगा, हम वहाँ लड़ाई लड़ते हैं। तूने जो ऐसा करके बताया है वो संभव ही नहीं है। क्यों? अब आजकल ऐसा हो गया ना कि ये सब लाइटें हैं और पंखे चल रहे हैं ना, अभी मैं ऐसा हाथ करूं और सब पंखे बंद हो जाएं, लाइटें बंद हो जाएं, और द्वारा तब ताली पीटूं तो सब चालू हो जाए। ऐसा हो गया अमेरिका में क्या है? ये जो अपने बगल में वो रखा रहता है ना टेबल लैंप, हम वहाँ सोते हैं तो वो कहते हैं पंडित जी बस आप इसकी तरफ ऐसा हाथ करना तो ये लाइट जल जाएगी अब जब बाथरूम में जाएंगे। अब जलाने की ज़रूरत नहीं है, भाई इतना अंधेरा है, हमको बाथरूम जाना पड़ता है कि हम टकरा के गिर जाएं, हमको ऐसा नहीं। आप नहीं, आप उठ के बैठना पलंग पे
और ये लाइट अपने आप जल जाएगी, कमरे में हलचल होगी तो लाइट जल जाएगी। बोलो हैं क्यों? तो हम इससे इनकार करेंगे तो हम हर जगह हारेंगे, क्योंकि वो बार बार हमें चला के दिखा देगा। आचार्य कहते हैं हम तो ये हो जाएगा, तब भी लाइट को हमने नहीं जलाया, हमारी क्रिया के जो हमें हलन चलन हुआ उसके करता हम हैं, और लाइट जलने की क्रिया का करता लाइट है। इतनी एक गाथा ये कह रही है बस। देखो मैं इसका वो जो मैंने निष्कर्ष लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूँ। उक्त गाथाओं में अत्यंत सीधी और सरल भाषा में यह बात कही गई है कि यद्यपि भगवान आत्मा तो सदा शुद्ध बुद्ध निरंजन और निराकार है, वो त्रिकाली ध्रुव की बात है, तथापि अनादि से मोह युक्त होने से मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत भाव रूप से परिणमित हो रहा है। अब एक फैक्ट वो सदा शुद्ध है और दूसरा फैक्ट एक अनादिकाल से मोहित बन, इस कारण वह इन भावों को का करता भी है। कौन है? मोह राग देशवा, किंतु पर का करता कदापि नहीं है। हाँ यह बात अवश्य है कि आत्मा के उक्त मिथ्या दर्शनादिक भावों का निमित्त पाकर पौद्गलिक कर्माण वैगणाएं स्वयमेव कर्मरूप परिणमित होती रहती हैं। ये बात पक्की है, कर्माण वैगणाएं स्वयं ही परिणमित होती रहती हैं, यह तो संभव नहीं लगता। हमने 1000 दफे देखा अपने आप ही परिणम दी, हमारे राग दोष होने तब परिणम दी। क्यों? इसमें असंभव क्या है? लोगों की इसी आशंका को निर्मूल करने के लिए टीका में मंत्र साधक का उदाहरण देकर समझाया गया है। यह तो लोक में प्रसिद्ध ही है कि मंत्र से सर्पादि का जहर उतारने वाले मंत्रवादी मंत्र के शब्दों का उच्चारण तक नहीं करते। देखो ये मन में ध्यान करने क्यों लिखा? वो ध्यान करते हैं, उच्चारण नहीं करने, उच्चारण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भाषा वर्णना है और वहाँ पहुँच गई होगी और उसने ये कर दिया होगा। एक तो भाषा वर्णनाओं में भी एक दूसरी वर्णनाओं में अत्यंतना भाव है। भाषा वर्णना मनोवर्णना का काम नहीं करती और मनोवर्णना भाषा वर्णना का काम नहीं करती। आहार वर्णना भाषा वर्णना का काम नहीं करती क्या, और भाषा वर्णना आहार वर्णना का काम नहीं करती। एक दूर पढ़ने में नहीं होती, उनमें भी अत्यंत भाव है। बिल्कुल उतारने वाले मंत्रवादी मंत्रों के शब्दों का उच्चारण तक नहीं करते, अपितु मंत्र को मन में ही बोलते हैं। बोलना लिखा आप कहते बोलते बोलते, तो मन में बोलना माने सोचना। फिर भी दूर बैठे मनुष्यों का जहर उतर जाता है। जब इतनी दूर बैठे का उतर जाता है तो उतनी दूर बैठे का क्यों नहीं उतर सकता है? इसी प्रकार यहाँ आत्मा मिथ्यात्वादि भावों रूप परिणमित होता है, वहाँ कर्माण वैगणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। यहाँ आत्मा का सम्यक दर्शनादि रूप परिणमित होता है और वहाँ कर्म बंधन का अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमें तो मोक्ष मार्ग समझाना चाहते हैं हम। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बस ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार करना और कर्ता कर्म संबंध स्वीकार नहीं करना, ये सीमा रेखा है। और हम इस सीमा रेखा के बीच में इस बैलेंस को नहीं संभाल पाते हैं। देखो आपने उदाहरण सुना होगा तलवार की धार पर चलना। ये तलवार की धार पर चलना क्या होता है? कोई चलते होंगे तलवार की धार पर? देखो क्या है तलवार की धार पर चलना। ये देखो ये किताब है ना, और इतनी मोटी है और इस पर मैंने किताबें रखी, तो ये आसानी से रखी गई, रखी गई ना। अब इस पर रखो आवाज, हमें क्यों नहीं रख सकते? जब इस पर रखी गई थी तो इस पर क्यों नहीं रख सकते? सिद्धांत तो वही है, तो इस पर भी रखी जा सकती है। लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि दोनों तरफ का वजन बिल्कुल बराबर होना चाहिए।
इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता तो चलता, ये टिक सकती है इस पे। लेकिन एक रत्ती भी वजन इस तरफ का इस तरफ हुआ तो नहीं टिकेगी। अब इसे और पतली करो, कितनी पतली करो? तलवार के धार के बराबर है। अब समझे ना, तलवार के धार के बराबर पे करो और फिर इसे टिकाओ, इसका नाम है तलवार की धार पे चलना। अब समझ में नहीं? सिद्धांत तो वो है, टिक तो सकती है बिल्कुल बीच में, बिल्कुल दोनों तरफ वजन बराबर हो तो टिक सकती है। पुराने ज़माने में बैल, घोड़े, भैंसे इन पर वजन लाद के ले जाते थे, मालूम आपको? तो कैसे लादते थे? पीठ पे थोड़ी लादते थे, उनके ऊपर एक जैसी झोली बना के डालते थे और आधा वजन इस तरफ और आधा वजन इस तरफ, तो बिल्कुल बराबर वजन हो तो बराबर वो चार्ज करने की कोशिश करे, उसको फेंक नहीं सकता। और जरा कम ज़्यादा हुआ तो एक तरफ उलट जाएगा, उसको बोझा उसके माथे पर नहीं टिक नहीं सकता। बिल्कुल बैलेंस चाहिए। अब ये यहाँ बैलेंस चाहिए, सरल रेखा है दोनों के बीच में। सरल रेखा का अर्थ समझते हैं? जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। एक बिंदु जब दूसरे बिंदु को जोड़ता है तो सरल रेखा कहते हैं ना, और उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती है। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में चौड़ाई नहीं है। कौन? कि वो निमित्त है और करता नहीं है। अब हम या तो निमित्त ही नहीं है, निमित्त से ही इनकार करते हैं, और या फिर करते तो थोप देते हैं। बस ये समझे इसका आप तत्व क्या है, कितना बारीक है। इसलिए बोलते हैं ना, जिन वर्ष नए चक्रम अत्यंत निश्चित धारम, अत्यंत पैनी धार वाला है, वो तलवार की धार जैसा है, एक नए से ऐसा और एक नए से ऐसा। अब हमने दोनों नयों में से जो एक नए से ऐसा कहा, उससे इनकार कर गए तो गए काम से। किन्हीं शास्त्र में तो कहा कि वो झूठा लाल है, झूठा लाल है। अभी गुरुदेव भी फरमा रहे थे झूठा झूठा झूठा, क्यों नहीं मांगे हम झूठा? वो झूठा उस सीमा के बाहर है, उस सीमा के अंदर बिल्कुल सच्चा है। बहुत खतरनाक बात कह दूं, ये हमारे पिताजी थे हैं, ये हमारा बेटा है, ये 100% झूठा है। ये जिस नए से है उसमें नए से 100% सच्चा नहीं है। क्यों? ये इसका बाप है, ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से सच्चाई है इसमें। क्यों? वही हम अपने बाप का नाम बताएं तो कहें 100% यही है तेरा बाप। क्या मतलब? ये उसको भयंकर गाली देना नहीं है। यदि किसी से पूछ के देखना कि सचमुच 100% तेरा बाप यही है, तू गारंटी से कह सकता है, ऐसा जोर का झापर पड़ेगा कि बेहोश हो जाओगे। ऐसे ही तुमने उस निमित्त अपेक्षा से जितने पर से वो बात कही गई है, उसमें इतनी भी शंका प्रकट करी तो कर्म का ऐसा झापट पड़ेगा कि तुम औंधे हो जाओगे। मैंने मिथ्यात्व नामक कर्म बनेगा, समझ गए ना? अनंत संसार में रुलाने वाला कर्म बनेगा। क्यों भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई? और जिस अपेक्षा वो नहीं है, उस अपेक्षा रंज मात्र भी सच्चा माना तो अभी उसी तरह मरोगे। इसको बोलते तलवार। जिन वर्ष नए चक्रम अत्यंत निषिद्ध धारम। और क्या लिखा? अत्यंत अत्यंत पैनी धार वाला है, जिन्होंने भगवान का नया चक्र। यदि ढंग से चलाया तो कर्म कटेंगे, और यदि जरा चूक हो गई तो अपनी गर्दन भी कट सकती है। कर्म नहीं कटेंगे, धर्म कटेगा। तलवार जानते हैं? तलवार देखिए अब जमाने में कभी कभी टीवी पे देख लेते हो, सिनेमा में। अब तो देखने को मिलती नहीं तब तलवारें हैं। क्या म्यूजियम में देख लेते हैं। भरतपुर का राजा था बच्चू सिंह। सरदार पटेल ने उससे कहा कि तुमको ये स्टेट हिंदुस्तान में मर्ज करनी है कि नहीं करनी है, निर्णय करो।
एक कागज है, साइन करो, इसमें मर्ज करोगे तो इतना प्रीवी पर्स तुम्हें मिलेगा, और नहीं करोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और ये गवर्नमेंट अपने कब्जे में मिला लेगी। बोलो क्या करना है? तो उसने कहा मैं सोच लूँ जरा। अच्छा सोच लो। और वहाँ बिल्कुल नज़रबंद कर दिया, चारों तरफ से सेना पुलिस लगा दी। अब इसी कमरे में बैठे बैठे जब तक सोचना हो सोचो। क्या कमरे के बाहर नहीं जा सकते? खाना पीने की सब व्यवस्था तुम्हारी बढ़िया, सोचो कितना सोचते हो। और सरदार पटेल उसी प्लेन से सीधे वहाँ गए भरतपुर, और वहाँ एक आम सभा की, और आम सभा में व्याख्यान दिया कि अब भंगी की झाड़ू तो काम आएगी, लेकिन इन राजपूतों की ये तलवारें जो यहाँ टंग रही है ना, ये कभी काम नहीं आएंगी। क्या कहा? भंगियों की झाड़ू तो अभी कुछ दिन तक काम आएगी, है ना, लेकिन ये तलवारें अब कभी काम नहीं आएंगी। समझ गए ना? और तब उनने साइन कर दिए, तब राजा साहब तो भरतपुर आ पाए। समझ में आया आपके ना? तलवारें काम नहीं आएंगी। अब तलवारों को भी आपको, लेकिन तलवार सिनेमा में देखना पड़ेगा। तलवार चलाई जाती है अपने माथे पर, कैसी गजब बात है, चलती है ना, और करते हैं दूसरे के माथे। और यदि जरा भी असावधानी हुई तो अपना माथा कट सकता है। क्या लिखा ना, अत्यंत धारम जिनमें धार्य माणा, धारण करने वाले का भी माथा कट सकता है। ये जिनवदन का नय चक्र अत्यंत सावधानी पूर्वक चलाने की जरूरत है कि हम इस चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, माथा कट जाए हम ऐसा करेंगे ही नहीं, तो भी तो नरक निगोद में अनादि से पड़े हो, अनंत काल तक पड़े रहोगे। क्योंकि जैन धर्म का मर्म नयों की भाषा में ही निबद्ध है सारा जनागम, उसके बिना समझ में आ नहीं सकता, और वो समझ में नहीं आएगा तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता तो आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। आज कौन करता है ध्यान आत्मा का कार्य, आत्मा का कर्म काटने के लिए? सब जगह जितने ध्यान के केंद्र खुले हुए हैं ना, ये सब, ये तो ब्लड प्रेशर ठीक करने के हैं, ये तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के हैं, ये तो नशा की लतें छुड़ाने का काम करते हैं, ये तो मेडिकल डिपार्टमेंट का वर्क है, ये तो अस्पताल है, ये धर्म के केंद्र नहीं है। ना कोई उन्हें कर्म काटने के लिए वहाँ जाता है, ना उसे कटहल काटना है, और ना वे कर्म काटने की बात बताते हैं। बस इतने जरूर है कि जैन धर्म में जो ध्यान का स्वरूप, ध्यान शब्द की महिमा है कि अंतर मुहूर्त तक आत्मा का ध्यान करे तो केवल ज्ञान होकर मोक्ष में चले जाए, तो ध्यान शब्द इतना प्रतिष्ठित हो गया है, उसका दुरुपयोग अवश्य करते हैं। उसका नाम लेके जो धर्म के नाम पे खर्च करना चाहते हैं, उन्हें, अब लूटते शब्द कहना नहीं चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। सत्य की खोज में मैंने एक वाक्य लिखा है, धन का लुटेरा कोई लुटेरा नहीं है। क्या है उसमें दम, क्या है? पर द्रव्य ले जाए। तन का लुटेरा भी कोई लुटेरा नहीं है, घबराना नहीं। तन का लुटेरा मतलब समझ गए आप? ये बलात्कार करने वाले लोग। लेकिन मन के लुटेरे, श्रद्धा के लुटेरे सबसे बड़े लुटेरे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जब श्रद्धा लुट जाती है तो तन मन धन तो वो अपने आप ही समर्पित करता है, वो तो लुटे ही जाते हैं। क्या फिर तो गुरु जी के लिए सब कुछ समर्पित है। लिखा है मैंने सत्य की खोज में,
बहुत पुरानी किताब है। सत्य की खोज का पहला भाग किस दिन प्रकाशित हुआ था सुमित जी? इतिहास बताऊं? जिस दिन बहन श्री का वचनामृत प्रकाशित हुआ था। दोनों का ओपनिंग एक दिन हुआ था गुरुदेव के सामने। हाँ जी, अब भी होंगे शायद वहां। जब महाविद्यालय भी नहीं खुला था उसके पहले की घटना है, उसमें ये लिखा है, उसके पहले का लिखा है। मेरे कहने का मतलब फिर तो सब अपने आप ही लुटते हैं। सब कुछ समर्पण करने के लिए सब कुछ लोग तैयार रहते हैं। एक दफा श्रद्धा लुट गई, एक दफा मन से लुट गया, फिर लूटने की जरूरत ही नहीं है। वो ये कहते हैं, देखो ध्यान, इन्हें तो क्या बताना है कि तुम अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ध्यान करोगे तो एक कर्म अपने आप, कर्म के बंधन अपने आप टूट जाएंगे। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, मानतुंगाचार्य ने वो बेड़ियों के बंधन तोड़े थे, ताले तोड़े थे? यदि तोड़े थे तो ताले तोड़ने वालों को कहाँ होना चाहिए? उनकी जगह कहाँ होना चाहिए आप बताओ? आजकल कोई ताले तोड़े, एक एक नहीं 48 तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? क्यों? उनने सांकलें तोड़ी थी। जेल में एक कैदी है जिसको बेड़ियां और हथकड़ियां पहना रखी हैं। वो बेड़ियां और हथकड़ियां तोड़ के, जेल के किवाड़ तोड़ के, दीवार तोड़ के भाग जाए तो क्या होगा? क्या होना चाहिए उसके साथ? एक कसाब ऐसा करे कदाचित, तो आपका क्या सलाह है? बोलो मधुकर भाई। कसाई को उससे अपराध की क्या सजा मिलना चाहिए? क्या आप कहना क्या चाहते हैं कि जो कसाब को मिलना चाहिए वो मानतुंगाचार्य को मिलना चाहिए थी? क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? बोलो ना सच्ची ईमानदारी से, क्यों मिलना चाहिए? हम कहते हैं मानतुंगाचार्य ने ताले खोले ही नहीं, मानतुंगाचार्य ने बेड़ियां तोड़े ही नहीं। उनने तो अपने आत्मा का ध्यान किया था, और वो भी कर्म के बंध, वो भी राग तोड़ने के लिए। क्यों? वो भी कर्म के बंधन तोड़ने के लिए नहीं, वो भी कर्मों में कुछ नाश करने के लिए नहीं। क्यों? किया होता तो वे बंधन भी नहीं टूटते, निमित्त भी उसमें वो नहीं बनता। आपको प्रैक्टिकल लगता है जरा? जैसी कहानी चलती है, जैसी कि उन्होंने भक्तंबर का काव्य वहाँ लिखा, फिर वहाँ पर उन्होंने बोले, वो एक एक काव्य बोलते गए, वो एक एक ताला टूटता गया। क्यों? उन्हें पेन और कागज की सुविधा दी होगी राजा ने कि अंदर बैठ बैठ के तुम ये लिख सकते हो। और ऐसे होंगे कि एक दफ़े का उन्हें याद रहा होगा तो बाहर आके उन्हें सुना दिया होगा। और ये स्थिति उनने वहाँ बनाई होगी। क्यों? अंदर है? और भगवान से एक एक के मैं एक एक ताले तोड़ता जाऊँगा। उनसे यदि पहले कहते कि साहब आपको जेल में डाल रहे हैं, तालों में बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि तुम परवाह मत करो, मैं सब तोड़ दूंगा, ये मेरे पास है ऐसा भी। क्यों कहते? वो पहले तो नहीं कहती, लेकिन वो बाद में निकल आए तब तो कहेंगे कि हाँ मैंने तोड़े। तब तो कहा होगा ना मैंने कुछ किया ही नहीं, करने क्या सोचा ही नहीं। क्या? तो फिर तुमने आत्मा का वो ध्यान क्यों किया? वो तो मेरा रोजाना का काम था। स्तुति वंदना की तो समता धर बंधन करे, नाना थुति बनाए, ये तो मेरा रोजाना का काम था भाई साहब। इसमें उस दिन कौन सी नई बात हो गई? यदि मैं बाहर होता तो आत्मा का ध्यान नहीं करता, मैं भगवान की स्तुति वंदना नहीं करता। ये मुनियों के दैनिक कार्य है ना, सत आवश्यक कार्य। तो मैंने तो भी अपने सब आवश्यक कार्य किए,
परमावश्यक कार्य किए, मैंने कुछ किया ही नहीं तो एक नया अपराध और हो जाता। वो जिस अपराध के बदले में राजा ने जेल में डाला था वो भले ही उनका नहीं होगा, लेकिन ये अपराध पक्का हो जाता। मैं तो किया ही नहीं। ये मैंने लिखा है। कहाँ लिखा? बोल नीलेश, आप कुछ भी कहो, मैं पहली कहानी में आप कुछ भी कहो मैं कि महाराज आपने ये कोड ठीक कर लिया, बहुत बढ़िया किया, नहीं तो आज जैन धर्म की प्रभावना नहीं होती। क्या है कि जैन धर्म कैसी प्रभावना? ये प्रभावना है। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने करने का सोचा ही नहीं है, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया कि हो तो गया, हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं उसके लिए? कि नहीं, प्रभावना बहुत हो गई इससे, आप तो चुपचाप ही कहोगे हाँ मैंने किया है। अरे ये जैन धर्म की प्रभावना नहीं है, ये जैन धर्म का अपमान है, ये बदनामी है जैन धर्म की। आप सोच भी नहीं सकते हो। वो मैंने लिखा है, आप कुछ भी कहो किताब में, और मैं तो अपने जीवन में भी अपनाया है। तो मैं जी एक घटना बताता हूँ मैं आपको सही, कि मैं अशोक नगर में रहता था, तो वहाँ बरसात नहीं आती, लेट आती बरसात, तो बहुत देवी देवताओं के चबूतरों पर किसान लोग जाते हैं, वे भरते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान जल्दी बरसात कर, जल्दी बरसात कर। और फिर बाद में जैनियों लोग भी मंदिरों में शुद्धक विधान कराते हैं। तो मैं वहाँ था और वो शुद्धक विधान हमारे मंदिर में शुरू हुआ, गंज के मंदिर में अशोक नगर में, काय के लिए बरसात आ जाए जल्दी। वो 4 दिन तक बरसात नहीं आई, शुद्धक विधान होता रहा। बाबूलाल पलकाटोरी वाले पंडित थे, वो करा रहे थे। जब 4 दिन तक नहीं आई तो लोग उनके पीछे पड़ गए, पंडित जी ये क्या बात है, पंडित जी तुम लोग कहा था शुद्धक विधान करेंगे तो बरसात आएगी। तो मालूम उनने क्या ठोक दिया कि पंडित हुकुमचंद जी नहीं आ रहे ना इसमें, इसलिए नहीं आ रहे। ये सच्ची घटना है। मेरे सुबह के स्कूल थे तो मैं स्कूल में जाता था उस टाइम, नहीं तो मुझे शुद्धक विधान में बैठने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मैं तो जयमाला का अर्थ किया करता था, उसका तो बहुत अच्छा अर्थ करता था। आज तक लोग उसके लिए मेरे को याद करते हैं। क्यों? तो मेरे पास 5-6 जने आ गए घर पे, तो मैं आया, बैठो साहब, ऐसे करे बैठे। फिर बोले पंडित जी साहब भयंकर गर्मी है, अकाल है, बरसात नहीं हुई तो लाखों पशु मर जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, खेती बर्बाद हो जाएगी। ये तो बहुत ऐसा बहुत बुरा होगा, ऐसा तो बहुत बुरा होगा, ख्याल में है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। यही तो हम आपसे कहते हैं। लेकिन हमसे क्या कहते हो? तो मैंने बहुत कहते रहे, बहुत महिमा बताते रहे कि बरसात की कितनी ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं कि आप नहीं आ रहे मंदिर में शुद्धक विधान में, इसलिए तो बरसात हो नहीं रही। इसलिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आप जो कहो करने को तैयार हैं, लेकिन आप पता आपको तो स्कूल वालों से कह दें आपको 3 दिन की छुट्टी दे दें। अब मैं क्या कहता, मैंने बहुत समझाया कि इसमें कुछ दम नहीं है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई आने में ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ये बात सब झूठ है, मैं इसलिए तो नहीं आऊँगा, इस बात के लिए तो मैं नहीं आऊँगा। बहुत पीछे, नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे? एकदम आंख बदल के धमकी देते हुए बोले कि क्या करेंगे? मैंने कहा यहीं बैठ के भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान जब तक ये शुद्धक विधान चले तब तक और उसके 8 दिन तक पानी बरस न जाए। यदि भगवान तू रोक सकता है तो रोक दे, ये प्रार्थना करूँगा। हैं? ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि यदि ये बरस गया पानी तो ये घृत मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा, फिर उसके मेरा बाप नहीं रोक सकता। फिर तो आया था बरस गया, और फिर मुझे हर जगह आषाढ़ के महीने में गांव में पानी बरसाने जाना पड़ेगा, और जब नहीं बरसा पाऊंगा तो फिर मेरी हालत क्या होगी? जैसी गाइड नाम की फिल्म में देवानंद की हुई थी वैसी मेरी होगी। ये आज के बच्चों ने नहीं देखी होगी। एक गाइड नाम की फिल्म बनी थी, देवानंद उसमें हीरो था। उसमें यही होता है कि वो बरसात नहीं होती ना, तो उसको ज़बरदस्ती उपवास में बैठा देते हैं कि ये महात्मा जी उपवास करेंगे तो बरसात अवश्य होगी। वो तो उसको तो जानता था कि मेरे उपवास से, वो कहता है, उस वक्त मैंने एक डायलॉग मुझे आज तक याद है कि
ये मानसून तो 1.5 महीना पहले बंगाल की खाड़ी से चलते हैं, 1.5 महीना पहले, और एक एक दिन कहाँ कहाँ पहुँचते हैं वो उसका सारा लेखा जोखा है वैज्ञानिकों के पास। अब भी मानसून चले ही नहीं है बंगाल की खाड़ी से, तो मेरे भूखे रहने से इस बरसा पानी के बरसने का क्या संबंध है? क्या वो वहाँ से उठेंगे तो भी 1.5 महीना लगेगा आने में, और ये तो 2 मिनट में बरसाना चाहते हैं। क्या कि ये पानी के बरसने से और मेरे भूखे रहने से क्या संबंध है, मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मुझे वो ये वाक्य याद है क्योंकि वो मेरी श्रद्धा के अनुकूल है। तोड़ामल जी से पूछा, भैया ऐसा क्यों होता है, ऐसे सैकड़ों दफे हो जाते हैं? उन्होंने कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं और इसलिए ये मिथ्यात्व पुष्ट होता रहता है। और तो उन्होंने कहा समझ में क्यों नहीं आता कि जो इसके विरुद्ध तर्क हैं वो मिथ्यात्व के जोर से इसके ख्याल में नहीं आते। मिथ्यात्व माने मिथ्यात्व कर्म नहीं है, मिथ्यात्व नामक भाव उसका ऐसा जोर पड़ा है कि वो उधर अंधा ही होकर के सोचता है 7 बेटियां हो गई, हे भगवान बेटा हो जाए तो ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा करूं, और 8वां बेटा हो गया तो भगवान ने कर दिया। अरे भगवान ने कर दिया तो 7 के यहाँ पहले क्यों नहीं किया? ये ढेर क्यों लग जाता 7 का? क्यों? वो तर्क ही ख्याल में नहीं आता कि जब मैं बहुत परेशान हो गया फिर भगवान ने मेरी सुन ली। तो ये तर्क वो ये बता, इतनी बात समझ में आ जाए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है और निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध से इनकार नहीं करे क्योंकि वो भी फैक्ट है और दुनिया से लड़ना पड़ेगा। वो कहेगा मैंने मंत्र बोला इसका जहर उतर गया, कहाँ उतर गया, बस झगड़ा खत्म। और नहीं उतर सकता, अब झगड़ा शुरू। क्यों? अब लड़ो, लड़ेंगे तो हम तो जीतेंगे क्योंकि बात हमारी सत्य है। बेटा तुम हार भी सकते हो। क्यों? निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं ना, वो 10-20 दफे वो ऐसा हो जाएगा फिर तुमको मानना पड़ेगा, लड़ना ही नहीं। हाँ वो तो हो जाता है लेकिन उसने नहीं किया। हम वहाँ अड़ो ना असली मुद्दे पर। एक और मैं सही उदाहरण देना चाहता हूँ इस मामले के लिए, इसी तथ्य के लिए कि एक लड़की की सगाई हो गई थी। शादी के पहले एक लड़के को किसी ने भड़का दिया, ख्याल में है ना, और लड़का शादी से इनकार करने लग गया। और एक बताओ, ये कराओ, ऐसा कराओ, ये करो, वो करो, ये करो। लोग मेरे को लेके गए, लड़की भी बहुत गुस्से में, और मैं सब करके तैयार हूँ, ये और वो। मैं कहता शांत, चुप रहो, शांत रहो, ऐसा क्या है? नहीं मैं सब मैंने कहा देखो सीता को भी, वो तो सती थी ना, सीता तो सती थी ना, सीता तो सती थी ना, लेकिन उस पर भी कलंक लग गया। क्या? उस पर भी कलंक लग गया। इसलिए जो पवित्र है उस पर कलंक नहीं लगेगा, ये तुम्हें किसने बताया? और अपवित्रों पर लग ही जाएगा, ये किसे ने बताया? लाखों अपवित्र महिलाएं बिल्कुल निष्कलंक का जीवन जीती रहती हैं आराम से, और सीता जैसी कि नहीं वो आदमी अग्नि भरी कब भई थी, क्या हुआ था, लेकिन उतने दिन तक तो उसको पर पुरुष के साथ रहने का आरोप के साथ जीना पड़ा कि नहीं जीना पड़ा? घर छोड़ना पड़ा, बोलो। और बाद में तो होगी, लेकिन बाद का भी क्या ठिकाना। यदि अग्नि में वो नहीं होती, वो जल जाती तो फिर अनंत भव के लिए कलंकित हो जाती है कि जल कैसे जाती है? अरे अग्नि का काम जलाना है, ईंधन का काम जलना है, वो तो स्वभाव है, जल ही जाती, उसमें क्या है? क्यों? उन देवताओं को 2 मिनट की देर हो जाती कि कैसे हो जाती?
ये हजारों वर्ष की देर कैसे हो गई? ये तब क्यों नहीं आए जब उसे जंगल में भेजा जा रहा था? ये सब कहाँ सो रहे थे देवता? ये अग्नि का जल करने वाले तब भी कुछ ना कुछ करके बताते ना। इसलिए ज़्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग निपटा रहे हैं, शांति से निपट जाएगा। चुपचाप बैठो, क्या चुपचाप बैठो हैं? कैसा मेडिकल चेकअप कराओ, ये कराओ वो कराओ। मैंने कहा तुम्हारी अम्मा का मेडिकल चेकअप कराओ ना। क्यों? आप क्या बकते हैं? तुम क्या बक रहे हो? तुम क्या बक रहे हो? वो तो परम पवित्र है ना, तुम्हें काय का डर है? कितने पवित्र है और तुम्हें डर काय का है? हम कहते वो तो परम पवित्र है ना, ये सब डराओ, सारे गांव की मोहल्ले की औरतों का कराओ। क्या आ गया? चलो यहां से, सबकी अकल ठिकाने आ गई। ये कोई नहीं है, सीता का हो गया था। लेकिन मैं कहता हूँ माताओं बहनों से, सीता के भरोसे आग में कूद मत जाना, मर जाओगी नहीं तो। मेरी मानना, ये भड़काने वाले पंडितों की मत मानना कि नहीं हुआ था का सीता का। मैं कब कहता हूं नहीं हुआ था? क्यों? कि भगवान तो कुछ करेंगे नहीं, कि देवता तो करेंगे, लेकिन वे देवता कहाँ गए थे? 1 वर्ष तक बाजनाथ को भोजन नहीं मिला। उन भगवान का नाम लेने से तुम्हारे लिए दौड़े चले आएंगे। वे भगवान को जब भूखा रहना पड़ा तब नहीं आए दौड़ के। क्यों? कितने लेट आए। तुमको आए समझ में आता है, लेट आए ये समझ में नहीं आता है। और लाखों के नहीं आए, बेचारी जल गई, तुम्हें थोड़ी पता है उनकी कहानी। हाँ हाँ, बस। तो मैं तो कहता हूँ भगवान ऐसा कभी होए नहीं कि अग्नि जलाना छोड़ दे, नहीं तो फिर अपन को सारे जैनियों को मुर्दे गाड़ना पड़ेंगे। जला जाएगी तो जलाएगी नहीं। क्यों पसंद है आपको? अग्नि का धर्म जलाना है और उसकी ड्यूटी जलाना है, उसे जलाना चाहिए। देखा ना, देखो आचार्य ने, मुझे तो बहुत आनंद आया ये पढ़कर, कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया। क्या? जिस अनुकूल निमित्त मात्र होने पर साधक के करता हुए बिना व्याप्त विश्व स्वयं उतर जाता है। स्त्रियां स्वयं विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं और बंधन टूट जाते हैं। उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। अब इसी प्रकार यह आत्मा अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शनादि भाव रूप स्वयं परिणमित होता हुआ मिथ्या दर्शनादि भाव का कर्ता होता है। देखो, ये कर्ता होता है सिद्ध कर रहे, और मैंने कहा था सिलेक्ट नहीं किए। कोई अध्यात्मी राग का कर्ता वाली गाथा सिलेक्ट कर सकता है? और करे सिलेक्ट क्यों है? तो आप उसे संबंधिष्टि मान सकते हैं। और वे मिथ्या दर्शनादि भाव पुद्गल द्रव्य को कर्मरूप परिणमित होने में अनुकूल होने से निमित्त मात्र होने पर आत्मा के कर्ता हुए बिना पुद्गल द्रव्य मोहिनी आदि कर्मरूप स्वयं परिणमित होते हैं। ये अमृतचंद्राचार्य की टीका के शब्द पढ़ रहा हूं मैं आपको, ये लिखा है। देखो, क्योंकि इसमें असंभव क्या है, लोगों की इस आशंका को निर्मूल करने के लिए टीका में मंत्र साधक का उदाहरण देकर समझाया गया है कि यह तो लोक प्रसिद्धि है कि मंत्र से सर्पादि का जहर उतारने वाले मंत्रवादी मंत्र के शब्दों का उच्चारण तक नहीं करते, अपितु मंत्र को मन में ही बोलते हैं, फिर भी दूर बैठे मनुष्यों का जहर उतर जाता है। इसी प्रकार यहाँ आत्मा मिथ्यात्वादि भावों रूप परिणमित होता है और वहाँ कारमान वर्णाएं कर्मरूप परिणमित हो जाती हैं, तथा यहाँ आत्मा सम्यक दर्शनादि रूप परिणमित होता है और वहाँ कर्म बंधन अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
टीका में विष उतारने के अलावा भी 2 उदाहरण दिए हैं। मंत्रों के प्रभाव से स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होती हैं और बंधन स्वयं टूट जाते हैं। ये बातें भी लोक में घटित होती देखी जाती हैं। इस प्रकार के कथन शास्त्रों में भी पाए जाते हैं। भगवान ऋषभदेव की भक्ति के प्रभाव से आचार्य मानतुंग के बंधन टूट जाने की बात तो प्रसिद्ध है ही, और भी अनेक प्रकार की कथाएं शास्त्रों में आती हैं तथा लोक में भी प्रसिद्ध हैं। आकाश में सूर्य का उदित होना और उसके निमित्त से सरोवर में कमलों का खिलना आदि अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। सूरज ने क्या किया कमल को खिलाने में? और सूरज ने कहा धूप भेजी, किरणें भेजी। क्यों? तो वे जो तालाब में बाहर होंगे वे कमल खिलते होंगे, और जिन पर किरण नहीं पड़ी वे नहीं खिलते होंगे। और फिर बोलो ना, मुर्गा का बोलना और सुबह का होना। अब मुर्गा बोला, इससे सूरज उग गया होगा। रात के 12 बजे मुर्गा बोल देता तो सूरज उग जाता। क्या है मुर्गा की हैसियत? लेकिन हम कहते भैया उठो उठो जल्दी, मुर्गा बोल गया, सूरज उग गया। बोलते कि नहीं बोलते? देखो, जिनसे सहज नैमित्तिक भाव सिद्ध होता है, यहाँ तो यही बताना अभीष्ट है कि इनमें सहज नैमित्तिक भाव ही है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। नैमित्तिक भाव को समझने के लिए निमित्तोपादान नामक किताब पढ़े लिखा है, आप समझेंगे ना। तो ये बिंदु है यहाँ बस, नैमित्तिक भाव से इनकार नहीं करना और कर्ता कर्म भाव को स्वीकार नहीं करना, ये समझाना चाहते हैं यहाँ। निमित्त के संबंध में हमारे मुमुक्षु लोग ये समझते हैं कि निमित्त को जितनी गालियाँ दिया जा सकें हम उतने ही पक्के सोनगढ़ी हैं कि गुरुदेव की भगत है। ये बहुत गलत प्रवृत्ति है। क्या? जितनी ताकत से निमित्त करता नहीं है ये बताने की जरूरत है, उतनी ही ताकत से जब कार्य की उत्पत्ति होती है तो निमित्त होता अवश्य है, इसकी स्थापना करना भी जरूरत है। सत्य की खोज में एक वाक्य आता है, निमित्त होता है पर करता नहीं। क्या लिखा है ना? निमित्त होता है पर करता नहीं, निमित्त करता नहीं है पर होता अवश्य है। ये वाक्य है, उसमें पढ़ लेना, ये तत्व ज्ञान समझे ना, उसमें पढ़ना, ये वाक्य लिखा हुआ है उसमें। ये दोनों बातों को मानना। तो जरा भी निमित्त से इनकार किया तो गए और कर्ता माना तो गए, दोनों के बीच में सरल रेखा है और उस पर तुम्हारे इसको टिकाना है, तब तुम्हारा निर्णय सही होगा।